Thank you, Honorable Chairman, sir. I have risen to express some of my serious reservation with respect to this proposed amendment in UAPA, sir. Sir, my name is Khan and I am not a terrorist. That gentleman could speak this and got away with it. I don't know how many in this country shall have the privilege to say that my name is Khan and I am not a terrorist. Sir, आपके माध्यम से मैं सदन को एक छोटी घटना सुनाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि थोड़ा गौर मिस्टर वैश्या प्लीज गो टू योर सीट। सर आपके माध्यम से आदरणीय सभापति महोदय, आजादी नई मिली थी 48 ईस्वी में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेपाल की राजशाही के खिलाफ लड़ते लड़ते दूतावास से आगे बढ़ गए। बैरिकेड लगा हुआ था, उनको लगा देश आजाद हो गया है, बैरिकेड की क्या जरूरत है। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उठा के उनको हिरासत में फिर जेल में डाल दिया। नेहरू जी प्लीड करते रहे सरदार पटेल से कि प्लीज लोहिया बहुत ही अलग किस्म के व्यक्ति, उन्हें छोड़ दो। पटेल साहब ने कहा नो, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सर ये उस दौर की मैं बात कर रहा हूं 48 में। अब तो मामला बहुत बदल और बिगड़ भी गया है। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस एक्ट की जो मूल प्रेरणा है उसमें सर दिक्कतें हैं, ड्रैकोनियन है, आर्बिट्रेरी है। मीडिया ट्रायल होता है सर, और मैं 3 मुकदमे जानता हूं जिसमें खलील जिब्रान की एक किताब है द प्रॉफिट, आपत्तिजनक लिटरेचर में उसको कंसीडर किया गया, आपत्तिजनक लिटरेचर में। सर कल को ऐसा ना हो जाए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लेके चलें और गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि सर दिक्कत क्या हो रही है ना बीते कुछ वर्षों में कि मुल्क और सरकार एकाकार हो गए। मैं मुल्क की खूबसूरती के लिए सरकार को क्रिटिक करता हूं, मैं देशद्रोही करार दिया जा सकता हूं। और इस अमेंडमेंट के बाद ये संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। सर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता था। सर दूसरी चीज जो है, अगर आप देखें कस्टोडियल इंटरोगेशन में इतनी पावर दे दी गई है। कन्विक्शन का रेट हम सब जानते हैं, 77,000 में कितना एक्चुअल कन्विक्शन हुआ, टाडा की बात कर रहा हूं। रंगनाथ मिश्रा जी ने कहा कि ये ड्रैकोनियन है, इस तरह के कानून ये हमारे कैरेक्टर के साथ मेल नहीं खाते हैं। कल कपिल सिब्बल साहब यहां कह रहे थे, पहले उन्होंने कहा बड़े खुलूस से कि हम ये लेके आए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने देखा कि इसका नाजायज उपयोग हो रहा है। सर ये ऑर्वेलियन स्टेट का एक फ्रेम हम लोग ना जाने क्यों एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। और मेरा मानना है सर कि एक चीज जो हम सबको ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसी मुश्किलें आ रही हैं सर, अगर मैं A to Z जानता था इसका कि मैं क्या क्या कह सकता हूं। सर यहां हम लोग कुछ बात करते हैं, मीडिया ट्रायल होता है सर, कई केसेस अभी माननीय मंत्री जी आप गौर करेंगे 15 साल बाद 16 साल बाद बेकसूर होकर निकलता है। सर कोई हमारे पास मैकेनिज्म है कि 16 साल वापस कर दें, उसकी जिंदगी के सपनों को फिर सहेज के कहें लो तुम्हारे सपने तुमको वापस कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अतः मैं आपसे आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपके पास बहुत शक्तियां हैं, आपके पास बहुत पावर है, स्टेट इज ऑल ओवर, स्टेट कहां नहीं है, तो आपको ये अतिरिक्त क्यों चाहिए? क्योंकि इसके जी सर नजर में रख रहा हूं, इसके माध्यम से सर खास तौर पर कमजोर समुदाय के लोग, सर गरीब जब फंस जाता है ना इसमें। मेरे कई स्टूडेंट सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आने से पहले जामिया मिलिया में था, कई स्टूडेंट सर उर्दू की लिटरेचर, अब तो बड़ा मुश्किल है कि अगर इकबाल बानो बाहर ये गा दे सब तख्त उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि इकबाल बानो के इस गाने के बाद हम में से कोई भी सर, और आखिर में सर टेररिस्ट किसी को फ्रेम कर देना सर बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको उसकी जिंदगी उसके परिवार के साथ क्या बीतती है। आखिरी एक टिप्पणी करूंगा सर, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मंत्री महोदय, मुझे खौफ आती से गुल से है, ये कहीं मेरे चमन को जला न दे। शुक्रिया सर। थैंक यू।